लाइफ में पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है एक स्किल, एक टूल जिससे वो पैसे बन पाएँ। बट अगर तुम यहीं फँस गए, तो यहाँ क्या घंटा पहुँचोगे? आज से कुछ साल पहले आफ्टर कंप्लीटिंग माय 12th स्टैंडर्ड हर स्टूडेंट की तरह मैं भी परेशान था कि ऐसे कौन सी स्किल पे फोकस करूँ जो मुझे फाइनेंशियली स्टेबल बना दे। जॉब वाले बोलते हैं बिज़नेस करो, बिज़नेस वाले बोलते हैं जॉब करो। एंड जॉब के लिए जब कुछ सीखने जाओ तो पता चलता है एआई जैसा कुछ आ चुका है जो तुम्हारी जॉब लेने वाला है। आई रिमेंबर कॉलेज के फर्स्ट डे पे हमारे टीचर ने कहा था कि इस डिग्री से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, और ये सुनते ही सब हंस रहे थे क्लास में, सिवाय मेरे। आई बिलीव एक स्किल सीखना काफ़ी ज़्यादा बोरिंग भी है एंड काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग भी। एंड ये दोनों ही चीज़ें डिपेंड करती है कि तुम क्या माइंड में सोचते हो उसे स्टार्ट करते टाइम, मतलब वो स्किल सीखने का स्टार्टिंग पॉइंट, उस टाइम पे तुम क्या सोचते हो। एंड इन सब के कुछ स्टेप्स हैं जो तुम्हें फॉलो करने चाहिए। और अगर तुमने 12th स्टैंडर्ड जस्ट क्लियर किया है या क्लियर करके कंफ्यूज हो कि तुम्हें कौन सा स्किल सीखना चाहिए, तो आई थिंक दिस इज़ द राइट वीडियो फॉर यू। स्टेप 1, मेक अ लिस्ट। इंटरनेट पे तुम्हें काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या सीखना चाहिए। एंड आई थिंक तुम्हें वो सारे वीडियोस को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि इन सब से तुम बस कंफ्यूज होने वाले हो। एंड तुम्हें लगेगा कि हाँ यार, ये इसके लिए बंदा बोल रहा है एंड मुझे ये सीखना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मनी मैं आगे जाके जनरेट कर सकता हूँ। एंड कुछ टाइम बाद तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें लूज़ हो जाएगा, क्योंकि वो स्किल तुम स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं करते हो, बट क्योंकि किसी ने तुम्हें बोल दिया था तो तुम बस सीखते जा रहे हो। तो आई थिंक तुम्हें वो सारे वीडियोस नहीं देखना चाहिए। नॉलेज पर्पज़ के लिए देखना है, थोड़े बहुत देख लो, बट ज़्यादा ही उसमें बहुत सारे वीडियोस देखकर फिर कंफ्यूज हो जाओगे और ज़्यादा, तो आई थिंक तुम्हें इग्नोर करना चाहिए। मुझे याद है जब मैं कंफ्यूज था आज से 4 साल पहले, ज़ीरो स्किल, ज़ीरो नॉलेज अबाउट मनी, बट देन मेरी लाइफ में ये बुक आया। ये बुक इंटरेस्टिंग है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी तक ये बुक रीड नहीं करा है, बट वाई आई एम सजेस्टिंग यू टू रीड दैट बुक। एक्चुअली तुम्हें ये रीड नहीं करना है, तुम्हें बस इसका फर्स्ट पेज देखना है। आई मीन दैट कवर। ये बंदा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई मीन इसका चाइल्डहुड। और अगर तुम्हें नहीं पता ये कौन है, तो इसका नाम है एलन मस्क। और अगर स्टिल तुम्हें नहीं पता, तो पता नहीं तुम कौन सी दुनिया में रहते हो। वॉचिंग दिस बुक आई स्टार्टेड टू रिसर्च अबाउट दिस गाय जिसने 12 साल की एज में कोडिंग सीखा एंड उसने एक गेम बनाया ब्लास्टर नाम का, एंड उसे बेच भी दिया $500 में। 12 साल का ये, इंस्पायरिंग। मतलब तब था 12 साल का। और तब मुझे मिला अ स्पार्क ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि तब मैं 16 साल का था, इससे 4 साल बड़ा। और तब मैंने खुद से ये 2 क्वेश्चन पूछे। व्हाट मेक्स मी क्यूरियस? ऐसा क्या है जो मुझे अपनी ओर खींचता है? एंड नंबर 2, ऐसा कौन सा इंटरेस्ट था जिसको मैंने स्कूल एंड कॉलेज की वजह से पीछे छोड़ दिया था? और मुझे अपने फर्स्ट क्वेश्चन से आंसर मिला दैट आई लाइक टू नो अबाउट टेक्नोलॉजी। तो फिर मैंने अपने लिस्ट में कोडिंग ऐड कर दिया। एंड मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी पसंद था, तो मैं वो भी ऐड करूँगा। एंड सेकंड क्वेश्चन से मुझे आंसर मिला दैट आई यूज़ टू लाइक वीडियो एडिटिंग। आज से 4 साल पहले, जब लॉकडाउन का टाइम था, अपने फ़ोन में मैं एडिटिंग करता था। नाउ आई हैव सेटअप्स, बट तब नहीं था। देन आई मेड अ लिस्ट एंड आई मेड अ डिसीजन कि मैं आज से ये सारे स्किल को अपने पूरे दिन से 1 आवर हर एक स्किल को दूंगा। 1 आवर कोडिंग को, जिसमें मैं सीखूंगा पाइथन, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 1 आवर ग्राफिक डिज़ाइन means designing softwares like Adobe Illustrators. 1 hour to video editing, जिसमें I was learning software like After Effects and Premiere Pro। तुम इससे कम भी टाइम दे सकते हो अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तुम्हारा दिन कैसा है, तुम क्या पता तुम कोई कॉलेज स्टूडेंट हो या तुम कोई स्कूल के लड़के बच्चे हो, तो डिपेंड्स तुम्हारा शेड्यूल क्या है, तुम्हारा रूटीन क्या है पूरे दिन का। बस इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हें कुछ अमाउंट ऑफ टाइम हर एक दिन अपने हर एक स्किल को थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा। 1 आवर 30 मिनट्स, डिपेंड्स। अगर ज़्यादा दे पा रहे हो ज़्यादा टाइम दो, कम दे पा रहे हो कम दो, बट टाइम दो। इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि 2 से 3 स्किल क्यों, या 3 से 4 स्किल क्यों हम अपनी लिस्ट में ऐड करें एंड देन उनको डेली टाइम दें। हम एक स्किल पे भी तो फोकस कर सकते हैं। अगर तुम्हें एक स्किल में इंटरेस्ट है, किसी एक स्पेसिफिक स्किल में इंटरेस्ट है, तो तुम उसको अपना पूरा टाइम दे सकते हो। बट इफ़ यू आर कन्फ्यूज़, अगर तुम कंफ्यूज हो कि कौन सा स्किल सीखूं, तब तुम्हें ये चीज़ें करनी होगी। तब तुम्हें एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, उसमें सारे अपने स्किल को ऐड करना पड़ेगा, देन उन सबको टाइम देना पड़ेगा। एंड धीरे धीरे जब तुम इन लिस्ट में से सारे स्किल को थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे, तब तुम्हारा माइंड खुद डिसाइड करेगा कि कौन से स्किल में तुम्हें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। एंड फिर तुम्हें मिलेगा तुम्हारा स्किल, लाइक
तुम्हारा अपना स्किल। बट उससे पहले तुम्हें ये चीज़ करना ही होगा, क्योंकि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम बस कंफ्यूज रहने वाले हो। एंड कन्फ्यूजन से अच्छा है 2-3 स्किल पे टाइम दे दो, ज़्यादा बेटर है वो। स्टेप 2, ट्रेन योर माइंड। आजकल आइडिया सबके माइंड में है, बट उस आइडिया को एक्शन में कन्वर्ट करना, यहीं पे काफ़ी लोग रेस से बाहर हो जाते हैं। एंड आई नो काफ़ी लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा भी नहीं होगा, बट इफ़ यू आर वॉचिंग तो या फिर तुम मुझे पहले से जानते हो और या फिर तुम सच में कुछ सीखना चाहते हो। तो इस लिस्ट को उठाओ और अपने उन हर सिलेक्टेड स्किल को डेली 30 to 1 आवर का टाइम दो। डेली वॉच वीडियोज अबाउट दैट स्किल, फॉलो इन्फ्लुएंसर्स जो तुम्हारे स्किल से रिलेटेड वीडियो बनाते हो, एंड 1 मंथ तक ये रूटीन फॉलो करो, क्योंकि ये सच में बहुत बोरिंग काम है। तुम्हारे पास अगर ऐसा एक फ़ोन है, लैपटॉप है, पीसी है, तो काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं तुम्हें उस स्किल से दूर ले जाने के, और तुम्हें उन अपनी विल पावर का यूज़ करके कैसे भी टाइम देना पड़ेगा। तो तुम्हारा माइंड ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। दैट्स व्हाट आई फील। स्टेप 3, डू द बोरिंग वर्क नो मैटर हाउ यू आर फीलिंग। क्योंकि तुम्हें हर दिन इस स्किल को टाइम देना है एंड ये रूटीन तुम्हें 1 मंथ तक फॉलो करना है, तो चांसेस आर देयर दैट तुम 15 दिन पे या 16 दिन पे कभी ना कभी, या तो फिर स्टार्टिंग में ही तुम गिव अप कर दो, और या फिर एंडिंग के कुछ टाइम बचे हो उसमें तुम कर दो। बट व्हाट यू विल नीड टू रियलाइज इज़ दैट जो सही है वो बोरिंग है। एंड हो सकता है तुम अपना फ़ोन उठा के वो इंस्टा स्क्रॉल करने लग जाओ, या अपने फ्रेंड का कुछ सजेस्टेड वेब सीरीज़ देखना स्टार्ट कर दो, एंड उसमें तुम अपना टाइम वेस्ट कर दो। ऑफ कोर्स मूवीज़ देखना चाहिए, ऑफ कोर्स इंस्टा पे ऑनलाइन भी रहना चाहिए, बट साथ ही साथ तुम्हें कुछ सीखना भी चाहिए जो तुम्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाए। एंड नो मैटर हाउ बोरिंग इट इज़, नो मैटर हाउ टफ इट इज़ टू लर्न अ स्किल, यू विल नीड टू डू इट। तुम्हें करना होगा, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा।